हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत पीयूषम भाग 8 के पाठ्यक्रम में शामिल पाठ को, जिसका नाम है आश्रम। तो बच्चों, इससे पहले कि हम लोग अपने पाठ को पढ़ें, हम कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बच्चों, अपने पाठ को पढ़ने से पहले हम उसके कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, चलिए हम उसके अर्थ को पहले पढ़ लें। तो पूरा काले का अर्थ होता है प्राचीन काल में, और अस्वस्थ का अर्थ होता है पीपल, निम्ब यानी कि नीम, विहाय त्याग कर या फिर छोड़कर, और आम्लकः का अर्थ होता है आंवला, पनसः यानी कि कटहल, और पेरू का अर्थ होता है अमरूद, और बलिवर्धक का अर्थ होता है बैल। फिर कुर्दनम का अर्थ होता है कूदना, और चटका नाम का अर्थ होता है चिड़ियों का। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर या फिर त्याग कर, और संप्रति का अर्थ होता है इस समय भी। इसको अगर हम तोड़ दें तो संप्रति और धन अपि, और संप्रति का अर्थ होता है इस समय, और अपि यानी कि भी। तो बच्चों, चलते हैं हम इसके पाठ की तरफ और उसके पंक्तियों को विस्तार से पढ़ते हैं और सरल भाषा में उसके व्याख्या को समझते हैं। तो चलिए आगे अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बच्चों, इस पंक्तियों में एक एक शब्द के अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। अगर बच्चों कहीं पर न समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं का अर्थ होता है बच्चों हमारे, प्रदेशस्य यानी कि प्रदेश के, सीतापुर जनपदे, जनपदे का अर्थ होता है राजधानी, और नैमिषारण्य यानी कि ये नाम है, और प्राचीनम यानी कि पुराना, तीर्थ स्थलम यानी कि तीर्थ स्थल, अस्ति यानी कि है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद या राजधानी में नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थ स्थल है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि इसका अर्थ इन लाइनों का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगली लाइन की तरफ। तो देखिए बच्चों, तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। तो बच्चों, एक तत्र मतलब होता है वहाँ, एकस्मिन् यानी कि एक समय, आश्रमे का अर्थ होता है आश्रम में, ऋषयः का अर्थ होता है ऋषि, मुनयः का अर्थ होता है मुनि, और गुरवः का अर्थ होता है गुरु, कवयः यानी कि कवि, छात्राश्च यानी कि छात्र, निवसति स्म यानी कि रहते थे। बच्चों, इसका अर्थ हुआ वहाँ पहले एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र निवास करते थे। आगे का लाइन है, आश्रमस्य विशाले परिसरे अस्वस्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवति स्म। आश्रमस्य का अर्थ होता है आश्रम के, विशाले यानी कि विशाल, परिसरे यानी कि परिसर में, अस्वस्थ का अर्थ होता है पीपल, वट यानी कि बरगद, निम्ब का अर्थ होता है नीम, और अशोक का अर्थ होता है अशोक, वृक्षाणाम का अर्थ होता है वृक्षों की, गहना मतलब घना या फिर गहन, छाया का अर्थ होता है छाया, और भवति स्म का अर्थ होता है रहता था या होता था। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ कि आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नींब और अशोक के वृक्षों की गहन अर्थात घनी छाया व्याप्त रहती थी। चलते हैं अपने आगे लाइनों की तरफ और देखते हैं। तत्र फलशालिनः आम्रमल्कः पनसः पेरू अपि विपुला आसन। तो यहाँ तत्र का अर्थ होता है वहाँ, फलशालिनः यानी कि फलों वाले या फिर फल से लदे हुए, आम्रमल्क
का अर्थ होता है आम, आंवला, और पनस का अर्थ होता है कटहल, पेरू का अर्थ होता है अमरूद, और वृक्षा का अर्थ होता है वृक्ष, और अपि का अर्थ होता है भी, और विपुला आसन इसका अर्थ होता है अधिक थे या घने थे। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ वहाँ फलों वाले या फिर फलों से लदे हुए आम, आंवले, कटहल और अमरूद के वृक्ष भी बहुत अधिक थे। चलते हैं अपने आगे लाइनों में और देखिए बच्चों हमारे आगे का लाइन है एभि वृक्षे वृक्षे तत्र पर्यावरणम शुद्धमासीत् येन शीतला वायवः मंदम मंदम वहन्ति स्म काले काले च मेघ वर्षति स्म। तो बच्चों एभि का अर्थ होता है इन, वृक्षे वृक्षे यानी कि वृक्षों से या हर एक वृक्ष से, तत्र मतलब होता है वहाँ का, और पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण, शुद्धमासीत् यानी कि शुद्ध, एन यानी कि जिनसे, शीतला यानी कि शीतल, वायव वायु, मंदम मंदम इसका अर्थ होता है धीरे धीरे, वहंती यानी कि बहता, और स्म यानी कि था, और काले काले का अर्थ होता है कि काले काले या समय समय पर, च मतलब और, मेघ मतलब बादल, और वर्षति यानी कि बरसात, और थे यानी कि स्म का अर्थ होता है थे। इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा शुद्ध रहता था, जिनसे वहाँ शीतल वायु मंद मंद अर्थात धीरे धीरे या लगातार बहती रहती थी, और समय समय पर बादल बरसते थे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि जितना भी अभी तक आप लोगों ने इन लाइनों का अर्थ सुना वह आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगली लाइनों की तरफ। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्धा अश्व अन्ये च पशव स्वच्छंदम चरन्ति। तो बच्चों इदानीमपि का अर्थ होता है अभी भी, और तस्मीन का अर्थ होता है उस आश्रम में यानी कि आश्रम में, धेनवः गाय, बलिवर्धा बैल, अश्वा घोड़े, अन्य च पशु और अन्य पशु, स्वच्छंदम यानी कि स्वतंत्रता से या स्वतंत्रता पूर्वक, चरंती यानी कि चरते हैं। तो इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों अभी भी उस आश्रम में गायें, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वतंत्रता से चरते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले लाइनों पर। तो देखिए बच्चों अगला लाइन है हमारा वृक्षेषु कपिनाम कूर्दनम चटकानाम कूजनम मयूराणाम नर्तनम च दर्शकेभ्य आनंदम ददाति। अब इसका अर्थ हुआ बच्चों वृक्षेषु यानी कि पेड़ों पर या वृक्षों पर, कपिनाम का अर्थ होता है बंदर या बंदरों का, कूर्दनम यानी कि कूदना, चटकानाम यानी कि चिड़ियों का, कूजनम यानी कि चहकना या कूजना, मयूराणाम नर्तनम इसका अर्थ होता है मोरों का नाचना, और च का अर्थ होता है और, दर्शकेभ्य का अर्थ होता है दर्शकों को, आनंदम यानी कि आनंद या फिर खुशी, ददती यानी कि देती है या आनंद होता है, आनंदम का आनंद या फिर खुशी, और ददती यानी कि देता है। तो इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों पेड़ों पर या वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चिड़ियों का चहकना, मोरों का नाचना दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा आनंद देता है। तो चलते हैं अपने अगले पेज पर। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। इसका अर्थ हुआ तस् यानी कि उस, आश्रमस्य यानी कि आश्रम के, समीपे यानी कि निकट या नजदीक, गोमती अर्थात गोमती नदी, और प्रवहती यानी कि बहती है। इसका अर्थ हुआ बच्चों उस आश्रम के निकट गोमती नदी बहती है। और अगला लाइन है तस्या निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। तस्या यानी कि उसका,
निर्मलम यानी कि निर्मल या स्वच्छ, जलम यानी कि जल, सर्वे का अर्थ होता है बच्चों सभी, आश्रमवासी यानी कि आश्रमवासी, पिबंती यानी पीते, स्म यानी कि थे। इसका अर्थ हुआ बच्चों उसका निर्मल जल आश्रम के सभी लोग पीते हैं। अगला लाइन, आश्रमे पशव पक्षिणश्च विरोधम विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयम पिबन्ति स्म। इसका अर्थ हुआ आश्रमे यानी कि आश्रम के, पशव यानी कि पशु, पक्षिणश्च यानी कि पक्षी, विरोधम यानी कि विरोध, और विहाय यानी कि छोड़कर, एकस्मिन् यानी कि एक ही, घट्टे यानी कि घाट पर, पानीयम यानी कि पानी, और पिबन्ति स्म यानी कि पीते थे। इसका अर्थ हुआ बच्चों आश्रम के पशु और पक्षी विरोध को छोड़कर, विरोध यानी कि झगड़े को छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे। अगला लाइन है बच्चों, एकत्र वसंती स्म। एकत्र यानी कि एक साथ, वसंती यानी कि रहते, और स्म यानी कि थे, और एक साथ रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म च, च का अर्थ होता है और, तत्रैव का अर्थ होता है वहीं पर, खादन्ति यानी कि खाते, स्म यानी कि थे, और च मतलब और। इसका अर्थ हुआ कि और वहीं पर खाते थे। एक बार फिर से इसका पूरे लाइन का अर्थ देख लीजिए, आश्रम के पशु और पक्षी विरोध को छोड़ करके यानी कि झगड़े को छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे और एक साथ रहते थे और वहीं पर एक साथ खाते थे। फिर आगे वाला लाइन है, आश्रमे छात्राणाम कृते एते नियमा आसन, प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, नद्या स्नानं कर्तव्यम, संध्या वंदनम करणीयम, ईश्वरः नमनीयः, सहैव खादनीयम, ततः पठनाय कक्षायाम गंतव्यम। इसका अर्थ हुआ आश्रमे का अर्थ हुआ आश्रम के छात्राणाम यानी कि छात्रों के लिए, कृते एते नियमा यानी कि ये नियम थे। इसका अर्थ हुआ कि वहाँ छात्रों के लिए कुछ ऐसे नियम थे जैसे कि सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, सूर्योदयात से पहले उठना चाहिए, नद्या स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदनम करणीयम यानी कि संध्या को ईश्वर का वंदना करना चाहिए, ईश्वर नमनीयः ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, सदैव खादनीयम ततः पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, सहैव इसका अर्थ होता है एक साथ खाना चाहिए, ततः यानी कि इसके बाद, पठनाय पढ़ने के लिए, कक्षायाम कक्षा में, गंतव्यम जाना चाहिए, इसके बाद कक्षा में जाना चाहिए। अगला लाइन है बच्चों, एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्त आसन। एतान आश्रम नियमान यानी कि आश्रम के इस नियम को सर्वे यानी कि सभी, छात्र पालनम पालन, कुर्वन्त करते, आसन थे। इसका अर्थ हुआ बच्चों आश्रम के इन नियमों को सब छात्र या सभी छात्र अच्छी तरह से पालन करते थे। हमारा अगला लाइन के तरफ चलते हैं और देखते हैं, संप्रत्यपि आश्रमो अयम छात्रेभ्य श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति। बच्चों अभी हम लोगों ने शब्द अर्थ में पढ़ा हुआ था, संप्रति का अर्थ होता है इस समय भी, आश्रमो अयम यानी कि आश्रम के, छात्रेभ्य यानी कि छात्रों को, श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ या फिर अच्छा, संस्कारम संस्कार, प्रयच्छति यानी कि प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों इस समय भी इस आश्रम के छात्रों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और यह आश्रम सभी छात्रों को अच्छे संस्कार देता है। आगे वाला लाइन, तत्र जातिगतम भेदभावम बिना सर्वे निवसन्ति। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, जातिगतम जाति को छोड़कर, भेदभावम बिना भेदभाव के बिना, सर्वे यानी कि सभी, निवसन्ति यानी निवास करते हैं। इसका अर्थ हुआ वहाँ
जाति को छोड़ करके और बिना भेदभाव के सभी निवास करते हैं। आगे, स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। स्वास्थ्य संवर्धनाय यानी कि स्वास्थ्य के लिए व्यायामस्य व्यायाम, योगस्य योग, प्राकृतिक चिकित्सायाश्च और प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षणम यानी कि शिक्षा, प्रचलति यानी कि प्रचलित है। इन लाइनों का अर्थ हुआ बच्चों, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए वहाँ व्यायाम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है। आगे वाले लाइन, सह च आश्रम त्याग तपस्या परोपकाराम उदारता च शिक्षयति। इसका अर्थ हुआ, स का अर्थ हुआ वह, च का अर्थ हुआ और, आश्रम आश्रम, त्याग यानी कि त्याग, तपस्या तपस्या, परोपकाराम परोपकार, उदारता उदारता, च और शिक्षति शिक्षा देता है। इसका अर्थ हुआ कि और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता का शिक्षा देता है। तो बच्चों, इस प्रकार के आश्रम आजकल सब जगह होने चाहिए। ये आप लोग मानते हैं कि नहीं, जहाँ पर त्याग, तपस्या और चिकित्सा की सारी जानकारी छात्रों को दिया जाए। ऐसा आश्रम होना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, चलते हैं हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, तो हमारा प्रश्न संख्या 2 का जो क नंबर का प्रश्न है वो है, आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति। तो बच्चों, आश्रम के समीप कौन सी नदी बहती है? तो बच्चों, आप लोग को पता होगा, गोमती नदी। काले काले क वर्षति स्म, समय समय पर कौन वर्षा करता है? तो बच्चों, मेघ यानी कि बादल। वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति, वृक्षों पर कौन कूदता है और आनंद देता है? तो बच्चों, कपिनाम यानी कि बंदर। आश्रमे भेदभावम बिना के निवसन्ति, आश्रम में भेदभाव के बिना कौन निवास करता है या रहते हैं? तो छात्रा यानी कि छात्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर हमको विस्तार पूर्वक लिखना है। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है हमारा क नंबर का, आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति। आश्रम में स्वच्छंदता पूर्वक कौन कौन चढ़ता है? तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था, आश्रमे धेनव बलिवर्द अश्वा अन्ये च पशव स्वच्छंदम चरन्ति। आश्रम में गाय, बलिवर्धा, घोड़ा और अन्य पशु स्वच्छंदता यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक चढ़ते हैं। ख नंबर का प्रश्न है, स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आश्रम में क्या क्या होता है बच्चों? तो इसका उत्तर हुआ, स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे नाना विधाना व्यायामा भवति। स्वास्थ्य संवर्धनाय के लिए आश्रम में अनेक प्रकार के विभिन्न व्यायाम होते हैं। और ग नंबर का प्रश्न है बच्चों, छात्राणाम कृते आश्रमे के नियम आसन। छात्रों के लिए आश्रम में कौन कौन से नियम थे? तो बच्चों, छात्राणाम कृते एते नियम आसन, छात्रों के लिए ये नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, नद्या स्नानं कर्तव्यम, संध्या वंदनं करणीयम, ईश्वरः नमनीय सहैव खादनीयम, ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा सम्यक प्रत्यापालनयम। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि छात्रों के लिए ये नियम थे, प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदना करना चाहिए, ईश्वर को नमस्कार या नमन करना चाहिए और साथ में खाना चाहिए। उसके पश्चात पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। और इन नियमों का आश्रम के सभी छात्र पालन करते थे निष्ठापूर्वक। तो हमारा घ नंबर का प्रश्न है, आश्रम किम किम शिक्षयति। आश्रम में क्या क्या शिक्षा दिया जाता था? तो आश्रम त्याग तपस्या परोपकाराय उदारताम च शिक्षयति। आश्रम में त्याग तपस्या परोपकार और उदारता का शिक्षा दिया जाता था। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 4 की तरफ।
तो बच्चों उचित मेलनम कृत्वा लिखत, उचित मिलान करके लिखना है। तो क और ख दो सूची दिए गए हैं, तो क को ख से मिलान करना है। तो सूर्योदयात पूर्वम इसका होगा उत्थातव्यम। उसके बाद स्नानम कर्तव्यम, सहैव खादनीयम। फिर लास्टवा है पठनाय कक्षायाम गंतव्यम। तो बच्चों चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। जैसे में विरोधम विहाय इसको संधि करना था और दो भागों में तोड़ना था, तो विरोधम धन विहाय। उसी तरह प्राचीनम तीर्थ स्थलम, इसका हो जाएगा प्राचीनम धन तीर्थ स्थलम। दक्षिणश्च, तो इसका संधि विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दक्षिण, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, यहाँ पर प होगा बच्चों, तो इसका हो जाएगा पक्षिण धन च। उसके बाद छात्राश्च का हो जाएगा छात्रा धन च। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। उदाहरण के अनुसार पद का रचना करना है। जैसे पश्यति स्म, यानी कि अपश्यत का हो जाएगा पश्यति स्म, अलिखत का हो जाएगा लिखति स्म, और अपिबत का हो जाएगा पिबति स्म, अगच्छत का हो जाएगा अगच्छति स्म। तो बच्चों आज का पाठ यहीं खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।